नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं साइंस गैलेक्सी चैनल पर। आज एक अहम मुद्दे पर बात करते हैं। आपने देखा होगा ये क्या है, कनाडा का हिंदू मंदिर। दोस्तों ये क्या है, कनाडा में हिंदू मंदिर है। और आप देखिए ये भी क्या है, कनाडा का वही हिंदू मंदिर है। ये वही हिंदू मंदिर है दोस्तों, जे जहाँ पर अभी गोलीबारी हुई है। आपको पता है कि कनाडा में ज़्यादातर सिख समुदाय का खालिस्तानी समर्थक रहता है। खालिस्तानी समूह क्या है, आइए हम आपको इसके बारे में बताएँगे। आप अगर इस सभी के बारे में पूरा डिटेल जानना चाहते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या है, आखिर इसकी जड़ कहाँ तक है, इन सभी चीज़ों की बात हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो मंदिर है, इसके जो अध्यक्ष थे, ये सतीश कुमार हैं। ये जो हिंदू हैं, इनके बेटे पर गोलीबारी की गई है। हालाँकि गनीमत ये रही कि इसमें कोई भी हानि नहीं हुई है। और वहाँ पर उनके घर पर चारों तरफ आप देखेंगे तो गोलियों के निशान बने हुए हैं। अब देखिए क्या है, इस मंदिर को लेकर के खालिस्तानी समूह पहले भी क्या है, धमकी दे चुका है। ये दोस्तों हम बता दें आपको, ये कौन सा मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर। कौन सा मंदिर है दोस्तों, लक्ष्मी नारायण मंदिर है ये। यहाँ पर खालिस्तानी जो समर्थक हैं, इन्होंने मतलब क्या, अगस्त में मतलब ये देखिए जो मंदिर जो क्या है, इसको लेकर के पहले भी इन्होंने धमकी दी थी, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए इन्होंने इससे पहले भी एक और मंदिर यहाँ पर कनाडा में, जो आपका टोरंटो में है, मिसिगागा है, वहाँ पर पड़ता है। तो इससे पहले भी इन्होंने वो मंदिर कालीबाड़ी मंदिर था। ये हमारा क्या लक्ष्मी नारायण है, और वो एक कालीबाड़ी मंदिर था। वहाँ पर भी मतलब उन्होंने क्या किया था, वहाँ पर हमारे तिरंगे का दोस्तों उन्होंने अपमान किया हुआ था। अब देखिए आखिर बात करते हैं क्या, देखिए कनाडा से हमारा संबंध पहले अच्छा था, लेकिन अभी आपको पता है कि जो 18 सितंबर को आपको पता है कि जो निज्जर, आपको पता है कि जो हमारे कनाडा में जो खालिस्तानी समर्थक है, और हमारे भारत ने उसको क्या आतंकवादी घोषित किया हुआ था। तो उसकी क्या हो जाती, कनाडा में हत्या हो जाती है। और जो कनाडा में की जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, आपको हम उनको भी दिखाते हैं। तो जो कनाडा के पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो, ठीक है? तो ये आपको कनाडा के जस्टिन ट्रूडो हैं। ये आपका वो क्या है, आतंकवादी निज्जर है, जिसकी क्या हुई थी, हत्या हुई थी। तो इन जो जस्टिन ट्रूडो हैं, ये अभी हमारे G20 में भी भारत की इन्होंने शिरकत की थी। लेकिन देखिए इन्होंने 18 सितंबर को अपनी संसद में सीधे-सीधे बिना जाँच पड़ताल किए इससे जो पूरे आरोप हैं भारत पर जड़ दिए हैं कि जो निज्जर की हत्या की है वो भारत के द्वारा कराई गई है। इन आरोपों को भारत ने पूरी तरीके से खारिज किया। और हमारे विदेश मंत्रालय, जब भी आपको पता है कि हाल ही में हमारे विदेश मंत्री जो क्या हैं, एस जयशंकर हैं, उन्होंने पूरी तरह से इस पर को खारिज किया। और उन्होंने कहा कि सबसे पहले कनाडाई सरकार को पुख्ता सबूत अपने पास इकट्ठा करना चाहिए, फिर किसी देश पर आरोप लगाना चाहिए। चलिए दोस्त, तो ये बात तो थी यहाँ तक की कि आखिर मामला क्या है, क्यों इस पर गोलीबारी हुई। अब दोस्तों हम आपको लेकर के चलते हैं 93 साल पहले, जहाँ से आखिरकार ये खालिस्तानी समर्थक पैदा हुआ। दोस्तों ये क्या है, निज्जर, ये वही व्यक्ति है जो आपका कनाडा में खालिस्तानी समर्थक है। अब देखिए हम बात करते हैं इसकी आखिर प्रारंभ कब से हुआ। देखिए दोस्तों, आपको पता है, अगर आप इतिहास में जाएँ तो आप स्वतंत्रता से पहले एक 1929 में जो एक आपका अधिवेशन हुआ था, जिसको लाहौर के अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। ऐसा शायद कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो इस अधिवेशन को नहीं जानता है। आपको पता है कि इसकी अध्यक्षता किसने, मोतीलाल नेहरू ने की थी, और उन्होंने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था। जब इस पूर्ण स्वराज का दोस्तों प्रस्ताव रखा गया, तो इसका 3 लोगों ने जो 3 पार्टी थी या 3 समूह कह दीजिए, उन्होंने इसका जोरदार विरोध किया था दोस्तों। उनमें से एक था मास्टर तारा सिंह। मैं आपको उनको बताता हूँ, ये वो कौन है वो व्यक्ति, ये वो है मास्टर तारा सिंह, जिसने क्या किया था, इसका जो आपका लाहौर के अधिवेशन है, इसका पूर्ण स्वराज का विरोध किया था। और इसने अपना एक दल था, इसका श्रोमणी अकाली दल। क्या था दोस्तों इसका नाम, श्रोमणी अकाली दल। तो जो तारा सिंह है, इसने मतलब जो 1947 को जब देश, आप सबको पता है कि आज़ाद होता है, तो उस समय इन्होंने मतलब एक वो रखा था कि हम पंजाबी सूबा आंदोलन की बात कर रहे हैं। क्या, पंजाबी सूबा आंदोलन के माध्यम से इन्होंने अपनी मांग को तेज कर दिया, और इन्होंने कहा कि हम अलग से एक पंजाबी सूबा चाहते हैं, जो केवल सिख लोगों का ही हो। क्या हो, सिख लोगों का। तो देखिए इसको ये क्या, मास्टर तारा सिंह इसको वो करते हुए जब ये
काफ़ी तेज बड़े पैमाने पर इस चीज़ें होने लगी, हिंसक घटना होने लगी, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने 1966 में एक कड़ा फैसला लेते हुए सिख भाषियों के लिए क्या एक राज्य जो था वो बना दिया अलग से, जिसका नाम था पंजाब। हिंदी भाषी के लिए बना दिया गया है आपका हरियाणा, और जो आपका एक और मतलब इन्होंने केंद्र शासित प्रदेश बनाया था जिसका नाम था तमिलनाडु। ठीक है, वो सॉरी जिसका नाम था चंडीगढ़। अब देखिए जब ये सब चीज़ें बनती हैं, तब देखिए क्या होता है कि 1973 की बात होती है दोस्तों, 1973 की बात होती है, तो ये जो क्या करते हैं कि एक मतलब एक इन्होंने की क्रांति इन्होंने नाम दिया जिसका नाम था आनंदपुर साहिब। क्या था? आनंदपुर साहिब नाम था। उसके ज़रिए इन्होंने मतलब क्या की कि जो अकाली दल है, जो मतलब आपकी अकाली दल है, इसको पंजाब राज्य में एक विशेष दर्जा दिया जाए। क्या दिया जाए दोस्तों? विशेष दर्जा दिया जाए। तो इसकी इन्होंने क्या कर दी? माँग कर दी। अब देखिए 1979 में क्या थे? 1979 की बात होती है देखिए दोस्तों, तो जिसको हम आपको बताते हैं, तो अब ये आपकी इंदिरा गांधी हैं, ये आप शख्स जानते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये जो क्या है आपका, ये जगतजीत सिंह चौहान है, और इसने 1979 में जाकर के 1979 में इसने क्या किया कि ये यहाँ से भारत से भागकर कहाँ जाता है? लंदन जाता है। वहाँ पर एक खालिस्तान का एक मतलब प्रस्ताव रखता है, मतलब देश की अखंडता को मतलब झकझोर का प्रयास करता है, और एक मतलब एक खालिस्तान का एक मतलब एक अलग से नक्शा जारी करता है कि मुझे एक खालिस्तान देश चाहिए यहाँ पर। तो ये मतलब भारत सरकार इसको 1980 में क्या कर देती है? भगोड़ा घोषित कर देती है। ठीक है? चलिए अब हम चलते हैं आगे घटनाक्रम के लिए। अब देखिए दोस्तों, जब इसको देश से क्या कर देती है? भगोड़ा घोषित कर देती है। ठीक है? तो फिर देखिए क्या होता है, एक और यहाँ पर एक मतलब समर्थक जो आनंदपुर साहिब क्रांति का ही एक कट्टर समर्थक होता है दोस्तों, उसका नाम होता है जनरल सिंह भिंडरा वाले। ये कौन है दोस्तों? जनरल सिंह भिंडरा वाले। इसने भी देखिए दोस्तों शिरोमणि अकाली दल के साथ हाथ मिला लिया, अर्थात किसके साथ? जगतजीत सिंह चौहान के साथ इसने क्या मिला लिया दोस्तों? हाथ मिला लिया। तब देखिए दोस्तों इसने भी मतलब किसका? खालिस्तान समूह का समर्थन किया। तब वहाँ पर देखिए तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी, ये बात 1984 की है, तब इंदिरा गांधी ने आपको इन सभी को, इन भिंडरा वालों को और इन सभी के जो भी हथियारबंद समर्थक थे, इनके को खत्म करने के लिए, इनको हटाने के लिए जो स्वर्ण मंदिर है वहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, क्योंकि ये सभी लोग वहीं पर छिपे हुए थे। दोस्तों जब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, तो वहाँ पर आप देखिए कि कम से कम हमारे 88 जवान दोस्तों शहीद हो गए थे इसमें। क्या हो गए थे दोस्तों? 88 जवान शहीद हो गए थे। तब जाकर के वहाँ ऐसी हालत हो चुकी थी वहाँ पर स्वर्ण मंदिर के आस-पास दोस्तों, और वहाँ पर 88 हमारे शहीद हो गए थे जवान, 249 से लगभग 250 मतलब क्या हमारे घायल हो गए थे, और इस हमले में लगभग 500 के करीब लगभग 493 आतंकियों को मार गिराया गया था। फिर दोस्तों इसी घटना से क्या होता है, सिख समुदाय क्या हो जाता है? चिढ़ जाता है, और क्या होता है? 4 महीने बाद 31 अक्टूबर वो 1984 का दिन होता है दुर्भावनावश, कि जो पीएम जो गांधी हैं, इंदिरा गांधी स्वर्गीय, उनको क्या होता है, उनके उनके ही 2 सिख गार्ड, अब वो क्या थे? उनके ही 2 सिख गार्ड ने इसी वजह से मतलब कि जो वहाँ पर सिख आंदोलन जो जो हुआ, वहाँ पर मतलब इतने जो भी हुआ उसका उन्होंने इसका ज़िम्मा इंदिरा गांधी जी के सिर पर फोड़ते हुए उन्होंने कहा कि इसकी ज़िम्मेदार यही है, और इन सबको मानते हुए उन 2 सिख बॉडीगार्डों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो इस तरह से 1984 में फिर से क्या हुआ? सिख विरोधी दंगे हुए, जिसमें कम से कम 8000 से लगभग सिख जो थे उसमें मारे गए थे दोस्तों। और दोस्तों यही फिर आगे और भी ये चीज़ें वो लेती है आगे, और 31 अगस्त 1995 को एक सुसाइड बॉम्बर वो होते हैं जो अपने पास बारूद वगैरह गोला वो लेकर के कहीं पर किसी भी उस पर चले जाते हैं, वो अपने आप को नष्ट करते हैं। तो वहाँ पर जो आसपास में जो भी होते हैं वो भी वहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। तो
वहाँ पर मतलब जो सीएम बेअंत सिंह, ये कौन है, सीएम बेअंत सिंह हैं, इनकी कार के पास जाता है, ये अपने आप को खुद को उड़ा लेता है, जिसमें सीएम बेअंत सिंह की भी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। इस तरह से आपने समझा होगा कि ये खालिस्तानी समर्थक आखिर कहाँ से पैदा हुआ है और इनका ये क्या है, एक मतलब पंजाब के सूबे में ही क्या है, एक खालिस्तानी एक देश के या उसको अलग मतलब सूबा बनाने का चाह रखता है। इसके ज़्यादातर समर्थक दोस्तों कहाँ पर हैं, कनाडा में हैं, जिससे जिनको हमने आतंकवादी घोषित कर रखा है और ये हमेशा भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देते रहे। लेकिन हमें अपने देश और सरकार पर पूरा भरोसा है कि वो इनसे आसानी से निपट रही है, भविष्य में भी निपटती रहेगी। चलिए दोस्तों, आप बताइए ये खबर आपको किस तरह से लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आप जो साइंस गैलेक्सी चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय हिंद, जय भारत।